बैठिए बैठिए। देखिए, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि कल 9 सितंबर को महाआंदोलन हो रहा है, आप ही लोग के लिए हो रहा है कि TRE 4 की वैकेंसी जल्द जारी किया जाए, 1,20,000 सीटों पर जारी किया जाए। क्योंकि 1,20,000 सीट जो है वो दिलीप कुमार नहीं मांग रहा है, न ही बिहार का कोई अभ्यर्थी मांग रहा था। ये घोषणा सरकार ने खुद किया था 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल पहले तक आप देखिए तो अखबारों में छपी, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, विभाग का, शिक्षा मंत्री का, सबका ये घोषणा था कि 1,20,000 सीट पे TRE 4 की वैकेंसी आएगी। तो अब पीछे क्यों हट रही है सरकार? तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो घोषणा सरकार ने खुद किया उसी घोषणा को सरकार लागू करे। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक ना? तो 1,20,000 सीट पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली ना रहें। अब एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो जाता है, 4-4 जगह रिजल्ट हो जाता है, लेकिन वो कहीं एक जगह ज्वाइन करता है, बाकी सीट खाली रह जाता है। तो ऐसा ना हो, एक अभ्यर्थी का एक जगह जब आप ज्वाइनिंग हो रहा है, बाकी जगह खाली रहा था, उसके जगह पे आप रिजल्ट दीजिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, यानी सर्टिफिकेट की जांच हो। जब सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कौन अभ्यर्थी योग्य नहीं है? सिर्फ BPSC में मार्क्स ले आने से योग्यता नहीं साबित होती है। उसके लिए क्या है? STET, अगर 9, 10, 11, 12 का, तो STET पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, PG पास होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो भी जांच होना चाहिए। अभी लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से, बाहर से फर्जी BEd, DLEd का डिग्री लिए हुए, खरीदे हुए हैं। मगध यूनिवर्सिटी, हम लोग जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था, अब नहीं होता है। जब से ऑनलाइन हो गया तो नहीं होता है, पहले होता था। सेशन अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सा साल है? 2025। आपको 2024 तक का चाहिए, आपको आराम से मिल जाएगा। चाहे उससे पहले जितना साल पहले का चाहिए, आराम से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। ग्रेजुएशन, आपको ये ग्रेजुएशन का, BEd का, ये सब का सर्टिफिकेट, पैसा दीजिए और आराम से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी बंद हो गया, ऑनलाइन हो गया। लेकिन बिहार से बाहर अभी बहुत जगह चल रहा है ये चीज़ कि बैक डेट में आपको, तो मुसल्लापुर हाट में देखते हैं कि गाड़ी से प्रचार करते रहता है कि बैक डेट में लीजिए लाइब्रेरियन का डिग्री, बिलिस का डिग्री या फलना का डिग्री बैक डेट में लीजिए। अब आप सोचिए कितना गलत हो रहा है, लेकिन किसी का नजर उस पर जा रहा है कि बैक डेट में आप कैसे डिग्री दे रहे हैं भाई? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप पैसा लेके दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका हो गया? तो ये फर्जी डिग्री का जो खेल चल रहा है, और दिव्यांगता, जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा के लोग बने हैं, दिव्यांग, फर्जी दिव्यांग बन गए, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, तो सब की पहले ही जांच हो जाए। और ये आपको आश्चर्य लगेगा कि पहली बहाली है BPSC TRE जिसमें सर्टिफिकेट की जांच नहीं होती है और रिजल्ट दिया जाता है। आप दुनिया का कोई बहाली हमको दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं सबको, बिहार सरकार को भी कई बार चैलेंज कर चुका हूं मीडिया के माध्यम से, कि दुनिया का कोई बहाली हमको बता दीजिए जिसमें बगैर सर्टिफिकेट की जांच के रिजल्ट दिया जाता हो। यहाँ BSSC होता है, प्रथम इंटर स्तरीय हुआ, सचिवालय सहायक की बहाली हुई, दरोगा की होती है, रिजल्ट से पहले आपका सर्टिफिकेट जांच होता है कि नहीं होता है? बताइए। मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन BPSC में क्या होता है? रिजल्ट दे दिया, काउंसलिंग शिक्षा विभाग कराएगा, स्कूल में जाइए, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो बाहर हो गए, बस हो गया, इतना ही, खेल खत्म, बाकी सीट खाली रह गई। ये कौन सी बहाली हो रही है? तो इसलिए सर्टिफिकेट की जांच पहले हो, TRE 1 to 3 सब की जांच हो, जो भी फर्जी हो सबको बाहर किया जाए, और जितना सीट है वो TRE 4 में जोड़ा जाए। बैकलॉग सीट TRE 4 में जोड़ा जाए। 21,000 या 31,000 सीट जो नया सृजित हुआ था टीचर का, वो सारा सीट TRE 4 में जोड़ा जाए, और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो बात कही गई थी वो भी निकाला जाए। 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए। और इसी मांग को लेकर हम लोग कल यानी 9 सितंबर को, मंगलवार को, पटना कॉलेज से आंदोलन कर रहे हैं। 10 बजे आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। और देखिए, ये लड़ाई आप सब की है, TRE 4 वाले की है, चाहे STET पास हो या STET देने वाले हो। जो लोग अभी STET के लिए आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी, वो भी इसीलिए कर रहे थे कि TRE 4 में वो शामिल हो। लेकिन जब TRE 4 की वैकेंसी नहीं आएगी या TRE 4 में सीट ही नहीं रहेगा, तो फिर आप STET पास करके या कोई STET जो देने वाले हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब 1,70,000 वैकेंसी आती थी तो 77,000, 70,000, 65,000 नियुक्ति होती थी, और जब 27,000 वैकेंसी आएगी तो 5 से 7,000 नियुक्ति होगी। तो फिर आपको 35% महिला आरक्षण, जो बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा। आप लोग को पता होगा, ये हम ही लोग आंदोलन किए तो हुआ है ऐसा, और हाल ही में हुआ है, मिसाइल भी लागू हुआ है। तो इस सब का फायदा आपको तभी मिलेगा जब वैकेंसी आएगी।
ठीक है ना, वैकेंसी आएगी। तो आप सभी लोग आइए। जैसे इससे पहले जब हम आंदोलन किए थे 1 अगस्त को, तो उसमें लड़कियों की संख्या नगण्य थी। इसलिए नगण्य थी कि ये 35% आरक्षण हो गया कि महिला को बाहरी को नहीं मिलेगा, बिहारी को मिलेगा। तो आप लोग को लगा कि अब हमको क्यों जाना है, TRE 4 की वैकेंसी तो आ ही रही है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भीड़ नहीं दिखाइएगा तो चुनाव के बाद फिर ये हो जाएगा बाहरी को भी अलाउ, क्योंकि इस चुनाव के बाद फिर कौन चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा। तो उस समय हम भी विरोध नहीं कर पाएंगे, हम भी चुप रह जाएंगे। तो इसलिए कल आप लोग आइए, क्योंकि वैकेंसी आपको लेना है ना। आरक्षण बाद की चीज है कि आरक्षण का आपको फायदा मिलेगा, पहले तो वैकेंसी आपको चाहिए। और अगर 15 सितंबर से पहले वैकेंसी नहीं आती है तो आप भूल जाइए इस वैकेंसी को, कब आएगी कोई नहीं जानता है। क्योंकि उसके बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगा, और आचार संहिता में तो कोई वैकेंसी नहीं आती, आप लोग को ही पता होगा। हम लोग भी आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होगा। तो इसलिए आप लोग कल सभी लोग आइए, ये मत सोचिए कि हम लड़की हैं तो कैसे जाएं। 5 जून के आंदोलन में लड़कियों की संख्या बहुत थी, और उसका असर हुआ कि धीरे धीरे डोमिसाइल लागू हो गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को डर लग रहा है आंदोलन में आने से, तो डरना क्या है, इतना आंदोलन हुआ, किसी लड़की को कोई दिक्कत हुआ है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग पटना कॉलेज 10 बजे आइए। और बहुत लोग करते हैं लड़का या लड़की की भिकना पहाड़ी या मुसल्लापुर हाट में इंतजार करते हैं कि उधर से वो लोग आएंगे तो साथ में हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र से देखिए तो वो आपका ठीक नहीं है निर्णय। क्यों? आप उतना देर वहाँ खड़े हैं या खड़ी हैं, सारा मीडिया कहाँ पहुँचता है? पटना कॉलेज, टीवी चैनल, अखबार सब पटना कॉलेज ही पहुँचता है। वहाँ से वो लोग चल जाएगा, फिर गांधी मैदान में प्रचार करेंगे। बीच में तो आपको कोई नेशनल चैनल नजर नहीं आएगा। तो इस भीड़ का क्या कीजिएगा? ये मुसल्लापुर से आप जो इस भिकना पहाड़ी भीड़ दिखाएगा, कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सारा सरकार का एजेंसी, IB हो, CID हो, सब पटना कॉलेज ही रहते हैं। और वहाँ से सारा रिपोर्ट जाता है कि कितनी भीड़ है। तो आप लोग पटना कॉलेज आइए, वहाँ से फिर हम लोग जिधर जाना होगा जाएंगे, ठीक है? तो कल 10 बजे पटना कॉलेज आइए। बाकी और कुछ अगर किसी का कोई सवाल हो तो बोल सकती हैं आप लोग, बाकी हमको नहीं लगता कुछ बोलने की जरूरत होगी। तो STT का तो अनाउंस हो ही गया, TRE 4 में मौका मिल ही रहा है। क्या 11-12 PT हो चुका है? हम नहीं समझ रहे आपकी। PG अच्छा, सुनाई कम देते हैं। एस्टेट का तो घोषणा हो चुका है ना सरकार के। एस्टेट आप तभी भर पाइएगा जब आप उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, डिग्री चाहे PG हो या ग्रेजुएशन हो, वो पास होइएगा तभी भर सकते हैं। आप अपियरिंग में STT अपियरिंग में कर रही है, तो अभी तक STT अपियरिंग में हुआ है कभी? बताइए। तो नहीं हुआ है तो अभी कैसे मांग कर सकते हैं? हम भी नहीं कर सकते हैं। TRE 5 नहीं, ये दूसरा चीज पूछ रही है। PG इनका कंप्लीट नहीं है, STT देना है। आप क्या करें, STT को TRE 4 में, जो अभी STT होगा, वही तो हम बोल रहे हैं। ऐड तो कर ही रहा है, घोषणा हो चुका, वही तो हम बोल रहे हैं। अब ये आप छोड़ दीजिए, कैसे होगा? सरकार पे आप छोड़ दीजिए, होगा कैसे होगा इसको छोड़ दीजिए। वो आप तैयारी कीजिए, कैसे सरकार करेगी उसको आप क्यों सोच रहे हैं आप? ठीक है, बस आइए कल। इसीलिए जरूरी है कि आप भीड़ दिखाइएगा तो सारा चीज होगा। भीड़ नहीं रहेगा तो इसके बाद तो कोई आंदोलन होगा नहीं, क्योंकि आचार संहिता कभी लागू हो जाएगा। तो फिर सरकार की मर्जी जो करे अपना। और जब नई सरकार बनेगी, चाहे यही रहे या कोई और रहे, तो जब सरकार गठन हो जाएगा तो उस समय क्यों आपकी बात को सोचेगा कोई? जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। सरकार तो यही करती है, आप लोग को ही पता है। ठीक है, तो कल आप लोग आइए, ठीक है ना? ठीक।